नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आप लोगों की तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज एक्सरसाइज नंबर सिस्टम में लेकर के आया हूं प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कैसे करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, आइए उसको जानते हैं। तो उसके पहले एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ये एक्सरसाइज लेकर के हम आए हैं आपके सम्मुख। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसे आप जोड़िए, सम करिए, तो बहुत ही आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 4 10। लेकिन यही सीरीज यदि थोड़ी सी लंबी हो जाए, जैसे आपके सम्मुख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4 ... +60, 1 से लेकर के 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का यदि योग करना हो, तब भी इस रूल से सामान्य तरीके से हम योग कर सकते हैं, किंतु आपके समय की बचत नहीं होगी, समय ज़्यादा खर्च होगा। ऐसे पता चले कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा लॉस हो जाएगा। तो उस समय की बचत करने के लिए आज इस एक्सरसाइज को लेकर के सामने आए हैं। वो भी इस एक्सरसाइज को पढ़ते समय हम ये जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करें। इसके लिए कुछ नियम और तरीके हम लोगों को जानने पड़ेंगे, जो कि आपके सम्मुख ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है। जैसे Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या S = n/2a + l। ए का तात्पर्य है कि प्रथम पद, d का तात्पर्य है सार्वअंतर, n का तात्पर्य है पदों की संख्या, l का तात्पर्य है अंतिम पद और Sn का तात्पर्य है पदों का योग। जिसमें d का हो सकता है शाब्दिक अर्थ आप न समझ पा रहे हो, सार्वअंतर। सार्वअंतर का तात्पर्य है कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि d क्या है। d में देखेंगे जैसे 2 4 6 8, तो d की वैल्यू निकालने के लिए 4 से 2 को माइनस कर दीजिए 2, या फिर 6 से 4 को माइनस कर दीजिए, या 8 से 6 को माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो d का तात्पर्य है कि सार्वअंतर, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो आइए अब इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं या आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये जो फार्मूले आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और कैसे कैसे हैं उनको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा रूल है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है। n भी आपको बताया जा चुका है, पदों की संख्या। और यदि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1। प्यारे बच्चों, आइए पहले क्वेश्चन पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 ... 60 तक, 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और इसके लिए आपको एक फार्मूले इस्तेमाल करना पड़ेगा, योग बराबर, जिसमें n क्या है, पदों की संख्या। 1 से लेकर के 60 तक लगातार टर्म है, तो अलग से फार्मूला कोई लगाने की आवश्यकता नहीं। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीधे आप निकाल सकते हैं कि 1 से 60 तक की संख्याओं का योग करना है, तो इसमें n की वैल्यू 60 हुई। पहला पद आपके सामने दिख ही रहा होगा कि 1 से स्टार्ट करके 60 तक, तो प्रथम पद 1 हुआ और अंतिम पद 60, 1 धन 60। अब चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 से 60 को कैंसिल करेंगे आप, आ गया 30, अंदर आपके 60 और 1 61। अब 30 और 61 इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, कोई संकेत आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये समझिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, गुणे का निशान होगा। तो 30 का 61 में गुणा करेंगे। अब गुणा करने में कहीं ऐसा ना हो कि आप अलग से फिर उसे रफ वर्क में करने लगे, मौखिक गुणा करने का प्रयास करिए। जो 0 है 0 को आप लिख दीजिए, 3 का इकाई में गुणा करिए, फिर 3 का दहाई में, तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। इस प्रकार से हमें योग प्राप्त हुआ 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 1830। ये हमारा उत्तर
हुआ। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं, जो कि प्रश्न है आपका क्रमांक 2, जिसमें 2, 4, 6, 8 ... 60। तो 2 से लेकर के 60 तक वो क्या है, सम संख्याएं आपको नजर आ रही हैं कि इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनके लिए भी ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि पदों की संख्या क्या है, ये थोड़ा सा अपनी सेंस का आप इस्तेमाल करें तो आप जान जाएंगे कि इसमें पदों की संख्या 30 होगी, क्योंकि 1 और 60 तक की बात कही गई है, उसमें केवल सम संख्याओं का ही योग है। तो यदि फार्मूले का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बताया गया था कि पदों की संख्या n ज्ञात करने के लिए आप अंतिम पद में से a को घटा करके और उसमें सार्वंतर से भाग दे दीजिए और फिर लास्ट में 1 ऐड कर दीजिए। हमने वहाँ बता दिया है आप लोगों को कि इसमें पदों की संख्या 30 है, फिर भी पदों की संख्या ज्ञात करने वाले फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी पुष्टि के लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप अंतिम पद जो सीरीज में दिया है आपकी 60 है, प्रथम पद 2 है और सार्वंतर इनका 2 है, लास्ट में 1 को ऐड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 से जब 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58। 58 में 2 से भाग दे देंगे तो 58/2 अधन 1, तो 58 में 2 से भाग देंगे 29, 29 धन 1 बराबर 30। तो इस प्रकार से पदों की संख्या हमें 30 प्राप्त हो गई। जिन बंधुओं को डायरेक्ट पदों की संख्या ज्ञात करने में असुविधा हो रही होगी तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ज्ञात कर लेंगे, और जो थोड़ा सा कुशाग्र बुद्धि के हो गए हैं या हो रहे हैं तो डायरेक्ट ही ज्ञात कर लें। तो अब आइए योग वाले फार्मूले में रख करके इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद 2 हुआ और अंतिम पद l की जगह 60 हुआ। अब देखिए कैसे फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं योग ज्ञात करने के लिए। तो यस बराबर n/2 a + l। n की वैल्यू है 30, 30/2, a की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 60। ये हुआ 30/2, इधर आपका हो गया 60 2 62। अगर 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 31। तो 30 का 31 में गुणा करना है। अब 30 का 31 में गुणा कैसे करेंगे, तो 0 लिख दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, तो 930 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। यदि आप चाहें तो जो चौथा फार्मूला आपको बताया गया था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि शुरुआत से लेकर के 60 तक की सम संख्याओं का योगफल दिया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, n बराबर 30। इससे भी बहुत कम समय लेगा वो फार्मूला। तो n बराबर 30 हमें प्राप्त है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग वाले फार्मूले में जो चौथा फार्मूला आपके कॉपी में आपने नोट किया होगा, चौथे फार्मूले में रख दें n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू रखेंगे 30, अंदर 30 धन 1। अब 30 का जब 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 930। अब बताइए प्यारे बच्चों, इसकी अपेक्षा तो ये बहुत कम समय लिया, लेकिन हर जगह ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। फिलहाल इस प्रश्न को सॉल्व करने में 2 तरीके का हमने इस्तेमाल किया। तीसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने 28 धन 30 धन 32 धन ... 80, अर्थात 28 से लेकर के 80 तक की संख्याओं का योग हमें करना है। नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या कितनी है, -a/d+1। पे प्रथम पद 28 है, अंतिम पद 80, तो 80 ऋण 28 बटे दोनों के बीच में अंतर क्या है 2 पदों में, अर्थात सार्वंतर जो d की वैल्यू आ रही है वो 2 है। तो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई 2 + 1। चलिए पहले माइनस करते हैं, 28 को घटाते हैं 80 से, तो इधर 10 से 8 गया 2, 7 से 2 गया 5/2 धन 1। हमको जब 2 से भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 26, और 26 में 1 जोड़ देंगे तो 26 और 1 बराबर हो जाएगा आपका 27।
इस प्रकार से पदों की संख्या हमें 27 प्राप्त हो गई। अब पदों का योग करना है, कहाँ से? 28 से लेकर के 80 तक। तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? योगफल n/2, n की वैल्यू है 27, 27/2 ब्रैकेट में आपका a + l, प्रथम पद 28 धन अंतिम पद 80, अंदर का योग कर लेते हैं। 27/2 इंटू 108। अब 2 से आप चाहें तो 108 को कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 54। अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है? 27 का 54 में गुणा कर देना है। 27 का 54 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1458। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें चौथा प्रश्न आपका है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, या इसको इस तरीके से भी प्रश्न बना सकता है कि 3 धन 6 धन 9 डॉट डॉट 30, इसका योगफल क्या होगा? तो यदि आप सीरीज देखें तो 3 के प्रथम 10 गुणज या ये 3 धन 6 धन 9 डॉट डॉट 30, तो यहाँ देखें तो प्रथम पद आपका 3 प्राप्त हुआ, अंतिम पद आपका 30 प्राप्त हुआ, और पदों की संख्या क्या है? जितने गुणज की चर्चा वो कर रहा, जितने गुणज हैं वही पदों की संख्या हुई। तो पदों की संख्या हो गई 10। अब योग ज्ञात करना है तो डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या आपको ज्ञात ही हो गई। तो 10/2, प्रथम पद 3, अंतिम पद 30। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 से 10 को भाग दे देंगे 5, और इधर अंदर हो जाएगा 33। जब 5 का 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 165। अब आ जाते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में दिया है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल। अब यहाँ पे 18 गुणज दिया है, इसका तात्पर्य है कि पदों की संख्या 18 है, प्रथम पद 6 है, और अंतिम पद क्या होगा? 18वां गुणज। तो 18 गुणे 6, 18 6 108, नीचे प्रश्न में आपके दिख रहा है। तो इस तरीके से योग इसका हो जाएगा क्या? 18 पदों की संख्या 18/2, प्रथम पद हो गया 6, अंतिम पद हो गया आपका 108। अब इसे आप सॉल्व करें तो 18 को जब 2 से विभाजित कर देंगे तो प्राप्त होगा आपको 9, इधर आपके अंदर हो जाएगा 114, 8 6 14, और इधर 1 बचा। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 चौको 36, शेष बचा आपका 3, 9 1 9 9 3 12, और 9 1 9 9 और 1 10। इस प्रकार से 1026 किसका योगफल प्राप्त हुआ? 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल हमें प्राप्त हो गया। ये बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पे छठे प्रश्न में जो दिया है आपके कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहाँ आसानी से हमें योग प्राप्त हो जाएगा। योग क्या हो जाएगा? n²। पदों की संख्या का वर्ग, तो यहाँ n बराबर 20 है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 20 का वर्ग कर देंगे तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? याद भी होना चाहिए आप सभी लोगों को, 20 का वर्ग 400। यदि ऐसे ही दे दे कि 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, अगर 10 दे दिया तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे, कितना मिलेगा हमें? 100। कह दिया कि 40 प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 40, 40 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और डबल 0 1600। इस तरीके से यदि आपके सम्मुख कह दिया जा कि प्रथम 55 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो n की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? 55, और 55 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3025। यदि आपके कह दिया कि 95 प्रथम 95 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 95 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका मिल जाएगा 9025।
25। तो इस प्रकार से यदि प्रथम 20 या प्रथम 30 या प्रथम 50 कुछ भी कहे यहाँ पे, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो सीधे योग वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, n² पदों की संख्या का वर्ग कर दीजिए, हमें योगफल प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है, यदि 1 धन 2 धन 3 धन डाट 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 धन 10 बराबर 55 है तो 6 धन 12 धन 18 धन डाट 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 60 का योग कितना होगा। तो इसका हेल्प लेते हुए चाहे तो आप डायरेक्ट जो योगफल वाला फार्मूला बताएं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु उतना आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, इसका सहयोग लेते हुए इसे आप सॉल्व कर लें। तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है किसका, 6 धन 12 धन 18 धन डाट 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 धन 60 का, इसका मान हमें पता करना है। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं, 6 कॉमन ले लें, कॉमन का तात्पर्य जो उभयनिष्ठ टर्म है, पद है, उसको सभी से बाहर कर लें तो यहाँ बचेगा आपका 1, दूसरे पद पे बचेगा 2 क्योंकि 6 दूनी 12, तीसरे पे बचेगा 3 और इस तरीके से लास्ट वाले पे बचेगा आपका 10। अब बताइए प्यारे बच्चों, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर के 10 तक पदों का योगफल 55 प्राप्त ही है और आगे आपकी 6 मल्टीप्लाई के रूप में है। तो आगे इस पूरे की जगह क्या हमने लिख दिया 55, 1 से लेकर के 10 तक की जगह हमने लिखा 55 और 6 तो आगे है ही, तो 6 का 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 = 33। इस प्रकार से 330 हमें योग प्राप्त हुआ 6 से लेकर के 60 तक का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम नीचे ही सॉल्व कर देते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ दिया है कि 1 धन 2 धन 3 डाट 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 धन 50, अर्थात ये प्राकृत संख्या कहाँ तक 50 तक योग ज्ञात करना। उसके बाद दिया है 49 48 धन डाट डाट 47 46 ऐसे दिया होगा, लास्ट में 1 तक। अब 2 भाग में करके इसे हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ चलिए योग ज्ञात करिए, तो यहाँ से यहाँ तक का करेंगे तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, n/2 a + l। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से 50 तक है तो 50/2, कोष्टक में a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 50, फार्मूले में हमने रख दिया। आगे 49 से कहाँ तक 1 तक, इसको आप देखेंगे तो यहाँ 1 से 49 तक कितने पद हैं, पदों की संख्या 49, अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं, 49/2। इसमें प्रथम पद 49 और अंतिम पद 1। अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए, तो इसे जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो 50 को 2 से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा 25। इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या 50 और 1 51 में, आगे यहाँ पे 49/2 अंदर हो गया 49 और 1 50, तो 50 को 2 से जब आप काट देंगे तो मिलेगा हमें 25। इस प्रकार से दूसरी जगह मिल गया हमें 49 × 25। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 का जब 51 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1275 और आगे 49 का जब 25 में करेंगे तो हमें मिलेगा 1225। अब इन दोनों का योग कर देते हैं, तो 1275 1225, 12 12 2400, 75 और 25 100, 24 से 2500। इस प्रकार से उपरोक्त प्रश्न का हमें आंसर मिला 2500, 2500। तो इसी के साथ आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आगे ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। आप तक वीडियो सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।